सुप्रभात। देखिए मैं चैप्टर 2 जो है फॉरगेटिंग आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास 11th का, ठीक है। और इसमें जो है रॉबर्ट लेंड द्वारा जो है ये लिखा गया है। इसके ऑथर जो है रॉबर्ट लेंड जी हैं। अब देखिए ये जो फॉरगेटिंग है वो भुलक्कड़पन, मेनली जो फॉरगेटिंग का मतलब ही होता है भुलक्कड़पन, ठीक है। तो इस कहानी की जो है शुरुआत ही होती है एक अमेरिका के पृष्ठ से, जो एक लेख जिसपे उनके अखबार में आया हुआ है कि जहाँ पे खोए हुए सामानों की जो है नीलामी हो रही होती है। जो लोग भूल चुके होते हैं, सामान छूट गया होता है किसी का, उन चीजों की नीलामी हो रही होती है। उसके उसके आधार पे जो है जो लेखक होते हैं वो उसकी गणना किए हैं कि किस तरह से आदमी किन चीजों को भूल जाता है और किन चीजों को नहीं भूलता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए खेल कूद का सामान हुआ, कुछ चीजें आप रेलवे स्टेशन पे जाते हुए आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, कहीं कहीं क्रिकेटर्स अपने बैट बल्ले भूल जाते हैं, कहीं कहीं आप पोस्ट ऑफिस पे जब आप जाते हैं पत्र किसी और का पोस्ट करने तो वो चीजें भूल जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग की जो है एक बहुत बड़ी गणना है, ठीक है, जिसको जो है इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। फॉरगेटिंग जो है वो मेनली क्या चीज है, जो चीजें हमें पसंद होती हैं उन चीजों को हम याद रखते हैं, और जो चीजें हमें नापसंद होती हैं उसको हमारा दिमाग जो है ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं और किस तरह से हम इस पूरे घटनाक्रम को जो है दर्शाते हैं, और किस तरह से हम इस भुलक्कड़पन को हम किस तरह से अपने आप में डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे इनको क्लास 9th का जो है चैप्टर याद होगा, और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जिनको नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ लोग समझे होंगे और उनकी रुचि होगी उस चीज में, उनको पसंद आता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पसंद नहीं आता होगा और वो उस चीज को भूल चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है लेखक ने इस पूरे घटनाक्रम में जो है बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से चीजें जो है, उदाहरण दिए हुए हैं किस तरह से जो चीजें हैं वो हम अपने निजी जीवन में भूलते हैं और कौन सी चीजें हम याद रखती हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो है पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं दूसरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें जो है आपको उसके आगे की मतलब कहानी के बारे में ज्ञात होगा, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ आप लोग देखिए। तो देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आदमी जो दवा खाता है, ठीक है, जिससे आप मान लीजिए आपको पेट दर्द हुआ, ठीक है, तो आप क्या कहाँ गए कि दवा खाने की ओर गए, ठीक है। वहां पे आपने क्या डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है दवा चाहिए, तो आप जो है दवा दुकान से खरीद लिए और उसको लेकर आए। आपने जब पहली बार दवा खाई तो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके दिमाग में जो है ये उपज हो गई कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो एक खाना खाने से पहले दवा दी जाती है और खाना खाने के बाद भी लोग दवा खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया गया कि लोग जो है अपने मन में ये विचारधारणा बना लेते हैं कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, जब मुझे अच्छी नहीं लगती तो उसे खाएंगे क्यों, वैसे ही मन मर गया है कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो वो चीजें दिमाग क्या करता है, भूलने की कोशिश करता है। उस समय के जैसे से नजदीक आता है खाना खाने का समय, उस समय के कुछ देर पहले से वो दिमाग आपका क्या करता है, इस संतुलन में अपने आप को डाल लेता है कि वो चीजें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीजों को याद भी रख लेते हैं, अपनी डेली रूटीन में उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। अब तीसरे पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए तो जो तीसरा पैराग्राफ है वो ये कहता है कि जो आपके पत्र हैं, ठीक है, जब उसको आप पोस्ट करने जाते हैं या फिर जो आप डाक खाने में डालने जाते हैं तो आप उसको भी भूल सकते हैं, या फिर भूल हो सकती है आपको उसको भी याद रखने के में। जैसे मान लीजिए आप खुद से पत्र लिखिए, कोई बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखिए, लेकिन आप जो है कोई गलत काम किए हो, ठीक है, तो आपका मन क्या कहेगा, नहीं यार ये पत्र हम नहीं देंगे, ये पत्र हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो दिमाग जो है क्या करता है, उस चीज को धीरे धीरे भुलाता है, ठीक है। जो आपकी बुरी स्मृतियां होती हैं उसको भुलाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको एक पत्र जो है पोस्ट करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पत्र जो है आप पता नहीं पोस्ट करेंगे, नहीं हो सकता आप भूल जाएं, तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, सौगंध दिलाता हूं आपको, एक प्रॉमिस दिलाता हूं कि अरे यार तुमको क्या बोलता है, मेरी कसम है कि जाके ये जो है पत्र जो है पोस्ट जरूर करना, ठीक है। तो इस चीज से जो है आप उस चीज को याद रखेंगे कि अरे यार वो आदमी ऐसा कहा था, तब आप उस चीज को जो है पोस्ट कर पाएंगे एक स्पेशल कोटेशन के साथ। मतलब एक स्पेशल चिन्ह मैंने सौगंध के रूप में आपके दिमाग में जो है स्थित कर दिया है, ताकि आप उसको भूले ना, उसको ले जाकर क्या करें,
पोस्ट कर दे। ठीक है, इस प्रॉमिस, इस कसम का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये बस आपको एक चीज को याद दिलाने में मदद करती है कि आपको ऐसा करना है, ऐसी कोई भी चीज करनी है जो आपको पोस्ट करना ही करना है। उस जो है पोस्ट ऑफिस में वो मेरे पत्र डालना ही डालना है, चाहे आप कितने भी जरूरी काम में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल इमेज बना देता है आपके दिमाग में, ताकि आप कोई भी चीज भूले ना। ठीक है, यही जो है तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने पत्र के बारे में लेखक ने अपने स्मृति को बताया है, किस तरह से लोग जो है अपने अलग अलग कल्पनाओं से जो है करके जो है चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। अब हम चौथे पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, जो चौथा चैप्टर है, ठीक है, चौथा जो पैराग्राफ है, सॉरी चैप्टर बोल दिया मैंने, जो पैराग्राफ है उसमें मेनली जो है ये कहा गया है कि जो रेलगाड़ी या फिर टैक्सी में जो लोग जो है सामान छोड़ देते हैं वो क्या है, कम अपराधी नहीं है। ठीक है, लेखक ऐसा मानते हैं कि वो कम अपराधी नहीं है। ठीक है, कि बार बार सामान को भूल जाना, उसके बाद फिर उसी सामान को दोबारा से खरीदना जो है ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उनका कहना ये है कि या तो उनके पास जो छाता रहता है वो उसको कभी लेकर ही नहीं निकलते, चाहे वो बारिश हो, भीग जाए वो ठीक है, लेकिन वो उसको लेकर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको भूलने का डर लगा रहता है। अगर वो छाता कहीं भूल जाएंगे तो फिर से उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो उस छाते के जो पकड़ने वाला रहता है उसको अपने मुंह से, जबड़े से जो है दबाकर घूमते हैं, या फिर कोई ऐसी धागे से अपने गले में बांधे रहते हैं ताकि वो उसको भूले ना। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जो है अपना सामान जो है रेलवे स्टेशन की बोगियों में भूल जाते हैं, अपने दोस्त के घर गए तो वहां भूल जाते हैं, मोबाइल फोन भूल जाते हैं। मोबाइल फोन तो लोग जल्दी नहीं भूलते हैं, लेकिन बाकी सामान जो है जरूर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पैराग्राफ में जो है आपके बताई गई है, और किस तरह से जो है आपको सावधानी पूर्वक चीजों को याद रखना चाहिए और उसको जो है अपने साथ जो है ले जाने की भी क्षमता रखनी चाहिए। ये आपके इस पैराग्राफ में बताया गया। ठीक है, अब आपको जो है अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ना चाहिए, जो छठा पैराग्राफ है आपका। ये जो आपका ये पांचवा पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लोग जो है अपनी स्मृतियों को भूलते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये सारी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो लोग खेल के से संबंधित होते हैं, उनके पास फुटबॉल, बैट बॉल और स्टंप जितनी भी चीजें होती हैं वो भी लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी खेल को खेलने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, आप खेल के दौरान जो है खेलते खेलते क्या थोड़ा थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो आप जो है बातें करने लगते हैं, आप दूसरों के साथ बैठ के बातें करने लगते हैं, या फिर जो भी आपके खेल के सहपाठी होते हैं उनसे बात करने लगते हैं, और उस बात के दौरान जो है आप कभी कभी अपने खेल के सामान को ही भूल जाते हैं। ठीक है, जिससे आपको अपनी संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आप सामान जिस चीज से आप खेल रहे हैं अगर आप उसको भूल जाएंगे तो उसको आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, इसलिए अपनी स्मृतियों को जो है तरोताजा रखना चाहिए, और हमेशा जो है याद रखते हुए उन सारी चीजों को जो है अपने संपत्ति को भी बचाने में वो आपको समर्थ करेंगी, और आगे जो है आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाहिए और अपने महत्वपूर्ण कार्यों में कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला जो है आपका पैराग्राफ। तो देखिए, जो आपका सातवां पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि किस तरह से जो है बुद्धिमान लोग भी बहुत सारी स्मृतियों को याद नहीं रख पाते हैं और धीरे धीरे चीजों को भूलते हैं। देखिए, हमको याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका बताया जाता है वो लिखने का होता है। ठीक है, अगर आप किसी स्मृति को याद करना चाहते हैं तो आप उसको लिख कर याद करिए, या फिर लिखा हुआ रखिए। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को लिखा हुआ पाते हैं तो आपको क्या होता है, वो चीजें हमेशा बहुत दूर तक याद रखती हैं। अगर आप उसको भूल भी जाते हैं तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, और पढ़कर जो है आप उसको याद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़िए तो उसके कुछ वर्ड्स या फिर कुछ मीनिंग जो है याद रखने के लिए उसको क्या करिए, लिख लीजिए। जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े वाद विवाद की बात है, किस तरह से लोग जो है अपनी स्मृतियों को याद रखें और किस तरह से जो है इसको भूल जाए। ठीक है, और सातवें पैराग्राफ में आठवें पैराग्राफ में जो है आपको ये कहा गया, आप में ये बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से जो है लोग अपनी स्मृतियों को भूलते हैं और भूल कर याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को जो है याद करने के लिए, अपनी स्मृतियों को याद रखने के लिए जो है बहुत सारा प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करते हुए हमको जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम चीजों को जल्दी जल्दी भूले ना और उसको याद ही रखें। ठीक है, देखिए,
इस चैप्टर में मेनली जो है भुलक्कड़पन ही जो है बहुत बड़ा जो है वो मेन जो है पॉइंट है। उसी के बारे में रॉबर्ट लिंड जी है बहुत बकवास की हुई है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनके मेनली जो है कहने का मतलब यही है कि आप अगर किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो खेल कूद हुई, चाहे वो पत्र पहुंचाना हुआ, चाहे वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करना हुआ, ले जाना हुआ, ये सारी चीजें सिर्फ जो है सिर्फ एक ही मुख्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं कि आपकी स्मृति, आपका जो मेमोरी पावर है वो कितना ज्यादा, ठीक है। अगर आपका मेमोरी पावर ज्यादा है तो आप अच्छे नंबर भी पा सकते हैं अपने एग्जाम्स में, क्योंकि आपको चीजें याद रहेंगी। जब चीजें याद रहेंगी तो आप उसको लिखने में भी सक्षम होंगे, और याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, लिखना, ठीक है। अगर आप चीजों को लिखेंगे तो वो चीजें आपको याद होंगी, और अगर वो भूलती भी हैं तो भूलने के साथ साथ आप उसको फिर से याद कर सकते हैं, या फिर आप उसको फिर अपने मेमोरी में ला सकते हैं, ठीक है। स्मृतियां वही याद रहती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो वो स्मृतियां भूल जाती हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है, जिसमें आपको परेशानी होती है, चाहे वो दवा खाना हुआ, चाहे वो पढ़ना, ठीक है। लेकिन उस स्मृतियों को जो है आपको याद रखना चाहिए, और याद रखते हुए अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, और इसके आगे जो है मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा। धन्यवाद।